हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। सबका मार्केट में काम अच्छा चल रहा होगा, किसी को कोई खास लॉस नहीं हुआ होगा। ऐसा मैं वैसे कह नहीं सकता, लेकिन जो ट्रेडर लोग हैं वो लोग तो अपना लॉस कराते ही हैं ज़्यादातर। जो अच्छे से ट्रेडिंग, या तो कोई सेल साइड में बैठा हो तो बात अलग है, लेकिन बाई साइड में अगर कोई बैठने की कोशिश कर रहा होगा तो वो तो लॉस कराएगा ही कराएगा। खैर एनीवे, मैं तो चाहता हूँ कि किसी का लॉस ना हो, कम से अगर हो तो कम से कम हो। और अपना एटलीस्ट कम से कम जो जिस तरह का मार्केट चल रहा है, जैसा कि मैं खुद भी अ, कोशिश करता हूँ करने की, कि इन्वेस्टिंग वाला जो पार्ट है, आप इस समय जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो अच्छे से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो मेरा व्यू शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि एटलीस्ट कम से कम वैसा ही हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। निफ्टी का मैंने एक बोला था कि 21 हज़ार के आसपास या 22,100 के आसपास कहीं ना कहीं जाएगा। ये वाली लेग जो है वो जाने के मूड में है। और मेरा जो टारगेट, मतलब एक टारगेट है कि मतलब यहाँ तक आ सकता है। मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट इसकी होनी चाहिए। तो 21 हज़ार के आसपास, 21,100, 21,200 इसके आसपास आना चाहिए। वैसे तो खैर मैं बहुत टाइम से ये वाली बात कह रहा हूँ कि मेरा मतलब मैंने तो ये जो एनालिसिस किया था चार्ट के ऊपर, ये मेरे लास्ट वीडियो और भी वीडियोस में अगर कभी आपने देखा हो तो होगा। अगस्त सितंबर में मैंने ये चीज़ कहीं ना कहीं करी थी, कि एनालिसिस किया था कि ये यहाँ तक जा सकता है। मतलब 21 हज़ार तक का मेरा व्यू था। ये मिनिमम है और मेरे हिसाब से जाना चाहिए कम से कम इतना। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसने ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें इसने अपनी टिक कर ली हैं। तो कुछ जो चीज़ें टिक होनी रह गई हैं, वो कहीं ना कहीं वो 21 हज़ार के आसपास जाके पूरी होंगी। और देखो, अभी 21 हज़ार के आसपास तो आ ही गया है और वापस अभी इसने एक बाउंस लिया है। इसमें कई सारे फैक्टर हैं कि एक छोटा सा एक जब भी मार्केट नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधी सीधी लाइन में गिरेगा। हमेशा जब गिरता है तो थोड़ा सा चढ़ चढ़ के गिरता है, तो वो चढ़ना ही कहीं ना कहीं कहेंगे वो रिवर्सल। थोड़े टाइम के लिए बहुत से लोग जो हैं बुलिश हो जाते हैं, वो एकदम से ऐसे बुलिश ना हो जब तक कंफर्मेशन ना आए। कंफर्मेशन आने का वेट करें। कंफर्मेशन सबके हिसाब से अपनी अपनी हो सकती है, जल्दबाजी ना करें। और इन्वेस्टिंग का जो थोड़ा सा वो है, वो अपना एज अ सिप वो कर सकते हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब मेन बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम अपने उसका ध्यान रखें, रिस्क कैपिटाइज का ध्यान रखें और क्वांटिटी का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि अभी निफ्टी में अभी आगे क्या संभावना है। देखो, मेरा व्यू तो मैंने आपको बता दिया है कि 21 हज़ार के आसपास का है। मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट इतनी हो है कि इतना होना चाहिए। और बैंक निफ्टी के अंदर 46,000 की कम से कम है। उसकी वजह है, कुछ वजह मैं आपको ज़रूर चार्ट पे शेयर करूँगा कि वो क्या वजह है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि वो 22,500 का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको होल्ड किया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो टूटना चाहिए। और देखो, वो टूट भी गया। मैंने कहा था कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक में टूट जाएगा, वो टूट गया। और उसने ऑलमोस्ट छोटा सा एक अपना बॉटम बना के वापस अभी वहीं पे आके खड़ा हो गया 22,500 के आसपास। ठीक है, तो काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू है, कमिंग वीक में होली है। होली में थोड़ा सा क्या है कि गिराएंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं फेस्टिवल है। तो एक साइकोलॉजिकल अपना वो रहता है। और मुझे जो लगता है कि वो एक रेंज बाउंड के अंदर रहेगा। रेंज क्या रहेगी, 22,200 से लेकर 22,800 के बीच में। ये एक रेंज के अंदर निफ्टी जो है अपना काम करेगा। बैंक निफ्टी में भी वही संभावना है कि एक रेंज बाउंड रहेगा 48। मैं मोटी मोटी रेंज बता देता हूँ, 48,000 से 49,000 के बीच में कहीं ना कहीं ये रहने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स देखें जो कम से कम एक अच्छा करेक्शन ले चुके हैं। अच्छी क्वालिटी के मतलब जिनकी अर्निंग अच्छी हुई है ना, जो इनका पास्ट में उनका हमेशा एक अच्छा वो रहा है इनका। आप फाइनेंशियल्स वगैरह देख सकते हो, उसकी सारी चीज़ें। तो फंडामेंटल्स देख के आप उसमें, अगर चार्ट के ऊपर आपको दिखता है कि एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, तो उनमें आप एज अ सिप ऐड कर सकते हो, या फिर कोई अच्छा ईटीएफ भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर लेना ही है तो क्वांटिटी कम रखें और स्टॉप लॉस अच्छा रखें, चाहे आप ऊपर के लिए काम करें चाहे नीचे के लिए, क्योंकि अभी तो मार्केट ने अभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि ऊपर ही जा रहा है। अभी रेंज बाउंड मेरे हिसाब से तो इस हफ्ते रेंज बाउंड रहने का वो है। और होली की वजह से थोड़ा सा इसको अपसाइड में ही रखने की ये लोग कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो ट्रम्प हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका,
तो वो भी काफ़ी टैरिफ वगैरह चल रहा है उनका, तो लोग डरे हुए हैं कि भाई टैरिफ लगा देते हैं कभी भी मार्केट गिर जाता है अमेरिका का, तो उसकी वजह से बाकी मार्केट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो एक वो टैरिफ वॉर चल रहा है। आपको बता दूं टैरिफ क्या होता है, अगर आपको टैरिफ के बारे में नहीं पता है तो टैरिफ एक देश दूसरे देश के साथ जब एक ट्रेड कर रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा होता है, तो उस पर कुछ टैरिफ लगाते हैं। तो उस टैरिफ को बढ़ाने के लिए ट्रंप ने बोला है जब टैरिफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी होगा उस देश को। जब टैरिफ और तो उस वो सब चीज़ें हैं, उन्होंने बोला है कि जैसे इंडिया है, चाइना है या मैक्सिको है या कनाडा है, जितने लोगों ने जितने टैरिफ हमारे ऊपर लगाए हुए हैं हम उतने ही टैरिफ लगाएंगे, ना हम उसको कम करेंगे ना हम उसको ज़्यादा करेंगे। बट एक भी बीच बीच में उसने जो है कैंसिल भी करने की करी है, तो अभी देखो अप्रैल तक उसने बोला है कि करेगा। एग्जैक्टली वो क्या करता है क्या नहीं करता है, और मार्केट में करेक्शन कब तक ख़त्म होती है वो हम देखेंगे। अभी मेरे हिसाब से करेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर हो जाती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये वाला जो मूव आया है, ये मूव मतलब एग्जैक्टली अगर ये अपसाइड के लिए है तो भी हम मतलब मेरी तरफ से अगर कंफर्मेशन दिखती है मुझे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। एटलीस्ट मुझे इतना लगता है कि 22,800 के ऊपर सस्टेन जरूर करना चाहिए इसे, और उस टाइम तक इसे वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए 22,800 के ऊपर और अप साइड में। क्योंकि जो इम्पल्सिव मूव होती है, इम्पल्सिव मूव बहुत तेज़ी के साथ आती है, वो आपको घुसने का भी मौका नहीं देंगी एक तरह से देखा जाएगा, तो वो आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। बट अभी तक ऐसी क्लियर इंडिकेशन नहीं हुई है, तो बिना बात के उसमें फंसने की बजाय मैंने जो लिया है इस हफ्ते का अपना जो व्यू है, एक रेंज बाउंड लिया है 22,200 से 22,800 के बीच में एक मेरा रेंज बाउंड है, जो कि देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड, मेरा एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है, मेरी कोई सेल या बाय की रिकमेंडेशन नहीं होती, आई एम नॉट द सेबी एडवाइज़र। सो प्लीज़ अगर आप जो भी काम करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और मेरे जो वीडियो है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको कम से कम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।